देखते हैं कि हम क्या क्या कर्म करते हैं और तब वहां निर्णय होता है कि किसने अच्छा कर्म किया है, किसने कर्म किया है, उसके आधार पर ही फल और दंड दिया जाता है। ये देवताओं, तुम भी तो जानते हो कि ये बहुत ज्ञानी था, विद्वान था। पिता ने जंगल भेजा कि समिधा और पुष्प लेकर आओ। मार्ग में देखा कि एक स्त्री और पुरुष जो है कि कुमार्ग में लिप्त हैं। वो दृष्टि इसके मन में बैठ गई। अपनी कुलीन पत्नी, अपनी जो है कि सदलक्षणा पत्नी को छोड़ करके अब दासी के संसर्ग में रहने लग गया। अपने जीवन को इसने ऐसे ही नष्ट कर दिया। इसने अपने पापों का पश्चाताप भी तो नहीं किया। अगर पश्चाताप कर देता तो हम इसको छोड़ देते। ये पापी है, ये अज्ञानी है। ज्ञानवान होने के बाद भी इसने अज्ञानियों के जैसे कर्म किया है। इसका सारा जीवन पापमय है। इसने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया है। इसलिए अब हम इसको भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां इसके पापों का दंड इसको मिलेगा। उसको भोग करके ये शुद्ध हो जाएगा। भगवान के पास सब बोले, यमदूतों, बड़े आश्चर्य की बात है। धर्मराज के सेवक होकर के अधर्म की बात कर रहे हो। अगर रक्षक, शासक, समदर्शी और परोपकारी है और प्रजा के साथ भेदभाव कर रहा है तो फिर प्रजा किसकी शरण में जाएगी? राजा ही प्रजा के साथ भेदभाव करेगा तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी? प्रजा तो ऐसे ही मर जाएगी। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। जैसा हमारे घर में हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने किया होगा, हम भी वैसे ही करेंगे। माँ पिता अगर भगवान का भजन करे तो बेटा भी वैसे ही करेगा। माँ पिता झगड़ा करे तो बच्चा भी झगड़ा करेगा। इसलिए बच्चों के सामने सत्कर्म करो, बच्चे भी उसी जो है कि मार्ग पर चलेंगे। यमदूतों, इस अजामिल ने अपने कोटि कोटि जन्मों के पापों का पश्चाताप कर दिया। यमदूतों ने कहा कैसे? कि अभी इसने नारायण जो ये 4 अक्षर बोले हैं, इनको बोलते ही इसका पाप भस्म हो गया है। यमदूतों ने कहा नहीं तो इसने तो अपने बच्चे को बुलाया है। भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं, चाहे इसने किसी को भी बुलाया पर नाम तो हमारे परमात्मा का ही लिया है। यमदूतों, इस अजामिल को मत ले जाओ। सारे पापों का पश्चाताप कर दिया है, मरते समय नारायण का नाम उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों से छुड़ा दिया। गुरु नारायण भगवान की जय। यमदूत गए सीधे यमराज के पास। कहा प्रभु, 4 सिद्ध आकर के कहते हैं कि इस अजामिल ने अपने पापों का पश्चाताप कर दिया है। हम उसके जो है कि सूक्ष्म शरीर को जैसे लेकर आने लगे, 4 सिद्ध आकर के हमें रोकते हैं। कहते हैं कि इसने नारायण सब अक्षर बोल करके सारे पापों को भस्म कर दिया है। हे प्रभु, आप ये बताइए कि आप ही शासक हैं कि आप भी किसी के अधीन हैं? आप हैं कि आपसे ऊपर कोई और है? यमराज कहते हैं मेरे दूतों, मेरे अतिरिक्त और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्होंने इस सारे जगत को अपने अधीन कर रखा है। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत इस लोक में घूमा करते हैं। उन पार्षदों का दर्शन तो बड़े भाग्य से मिलता है और जो उनका दर्शन करता है उनकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो, अजामिल जैसा पापी भी तर गया है। यमदूतों ने कहा कि प्रभु, क्या है नाम की महिमा? यमराज कहते हैं मेरे प्रिय दूतों, भगवान नारायण में संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। ये महिमा है नारायण की। उनके पास तुम भूल करके भी स्वप्न में भी मत जाना। तो यमदूतों ने कहा फिर हम यहाँ किसको लेकर के आए? तो यमराज कहते हैं, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति चरणारविंदं कृष्णाय नो नमति यच्चर एकदापि नानानयत्वं सतो कृत विष्णु कृतं। जिसकी जीव भगवान के गुणों का, नामों का उच्चारण नहीं करती है, जिनका चित्त उनके चरणों का चिंतन नहीं करता है, जिनका सिर एक बार भी उनके चरणों में नहीं झुकता है, उन पापियों को तुम मेरे पास लेकर के आना।
और जो भगवान के भक्त होंगे उनके पास तुम स्वप्न में भी मत जाना। स्वामी यमराज के मुख से भगवान के महिमा